मान्यवर सादर प्रणाम। श्री रामचरितमानस के सुंदर कांड के अंतर्गत बड़ा ही मार्मिक प्रसंग चल रहा है। हनुमान जी अशोक वाटिका में वृक्ष के ऊपर बैठे हुए हैं और नीचे सीता जी भगवान राम के जाप में व्यस्त है। कपि कर हृदय विचार दीन मुद्रिका डारि तब जन्म शोक अंगार दीन हर्षि उठ कर गयु सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम। तब देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर चकित चितव मुदुरी पहचानी हर्ष विषाद हृदय अकुलानी जीत को सर गई अजय रघुराई मायाती अस रच नहीं जाई सीता मन विचार कर नाना मधुर बचन बोलेउ हनुमाना रामचंद्र गुण बरन लागा सुनतई सीता के दुख भागा लागी सुने श्रवण मन लाई आदियों ते सब कथा सुनाई तब कही सो कथा तब हनुमंतु निकट चल गयऊ फिर बेटी मन विस्मय भयऊ राम दूत में मातु जानकी सत्य शपथ करुणा निधान की यह मुद्रिका मातु में आनी दीन राम तुम कैसे दानी नर बानरहु संग कहूँ कैसे कई कथा बई संगति जैसी कपि के बचन सप्रेम सुनी उपजा मन विश्वास जाना मन क्रम बचन ये कृपा सिंधु कर दास सिया वर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान। यह मुद्रिका भगवान राम ने हनुमान जी को लंका को हनुमान जी के प्रस्थान करते समय दी थी और यह मुद्रिका माता कौशल्या जी ने विवाह के उपरांत राम जी को दी थी और कहा था कि इस मुद्रिका को सीता जी को आप मुंह दिखाई में दे देना। भगवान राम ने मुंह दिखाई में यह मुद्रिका अपनी पत्नी सीता जी को दी और तब से मुद्रिका सीता जी के पास थी। वन गमन के समय जब भगवान राम लक्ष्मण सीता जी को केवट ने गंगा जी के पार उतारा तो उतर ठाण भय सुर सर रेता सिये राम गुव अनुज समेता केवट उतरो दंडवत कीना प्रभोई सकुच नहीं कछु दीना सियहि की पिय जानन हारी
मण मुद्री मन मुदित उतारी, कहु कृपालु लेहु उतराई, केवट चरण गए अकुलाई। भगवान राम ने केवट को कुछ देना चाहा, भगवान के पास तो कुछ देता ही नहीं, भगवान के पास तो कुछ था ही नहीं, वो क्या देते। सीता जी उनके हृदय की बात को पहचान गई और वो ही अंगूठी सीता जी ने उतार कर भगवान राम को दी और कहा कि इसको केवट को उतराई के रूप में दे दो। भगवान ने केवट को उतराई के रूप में मुद्रिका देनी चाहिए, परंतु केवट ने उस मुद्रिका को स्वीकार नहीं किया। बहुत कीन प्रभु लखन सिय, नहीं कछु केवट लीन, विदा कीन करुणायतन, भगत विमल वर दीन सिया, वर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। तो तब से ये मुद्रिका भगवान राम के पास ही थी और चलते समय उन्होंने हनुमान जी को दी। तो हनुमान जी ने वही मुद्रिका अशोक वृक्ष से नीचे गिरा दी और सीता जी उस मुद्रिका को देखकर और उस पर राम नाम अंकित देखकर बड़ी आश्चर्यचकित हुई और वो मन में विचार कर रही है कि ये मुद्रिका यहाँ कैसे आ गई। और तब हनुमान जी ने वृक्ष पर से ही भगवान के गुणों का वर्णन शुरू कर दिया। उनको उस राम जी को के गुणों को सुनकर सीता जी के सारे दुख भाग गए। उन्होंने कहा कि जिसने भी ये कानों को अमृत के समान लगने वाली कथा सुनाई है वो प्रकट क्यों नहीं होता, वो सामने क्यों नहीं आता। तब हनुमंत निकट चल गयऊ, फिर बैठी मन विस्मय बेयऊ। हनुमान जी वृक्ष से तुरंत कूद कर नीचे आ गए, उनके सामने उपस्थित हो गए और उनको देखकर हनुमान जी को देखकर सीता जी को बड़ा विस्मय हुआ और वो फिर कर बैठ गई। हनुमान जी ने कहा, राम दूत में मात जानकी, सत्य तपत करुणा निधान की। हे माता, ये मुद्रिका मैं ही लेकर आया हूं और मैं भगवान राम का दूत हूं और सत्य शपथ करुणा निधान की, मैं करुणा निधान की सत्य शपथ खाकर कहता हूं। और भगवान राम ने यही मुद्रिका मुझे चिन्ह के रूप में दी है। और सीता जी को हनुमान जी की बातें सुनकर मन संतोष सुनत कपिबानी, भगत प्रताप तेज बल सानी। सीता जी को विश्वास हो गया कि यह मन कर्म वचन से भगवान का दास है सुत कपि सब तुम्हि समाना, जातु धान अति बड़ बलवाना, मोरे हृदय परम संदेया, सुन कपि प्रगट कीन निज दिया, कनक भूधुरा कार शरीरा, समरो भयंकर अति बल बीरा, सीता मन भरोस तब भयऊ, पुनि लग रूप पवन सुत लयऊ। हनुमान जी को देखकर सीता जी ने कहा कि सब बानर तुम्हारी जैसे हैं, राक्षस तो बड़े बलवान हैं। और हनुमान जी ने तुरंत अपना रूप बढ़ा लिया
और सोने के पर्वत के समान कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। सोने के सुमेरु पर्वत के समान अपना रूप बढ़ा दिया। इससे पहले हनुमान जी जामवंत जी के सामने भी अपना विशालकाय शरीर प्रकट कर चुके हैं। सुनते ही भयउ पर्वताकारा, पर्वत के आकार के सुनते ही। और हनुमान जी भी सीता जी के सामने कनक भूधराकार शरीरा और समर भयंकर। सीता जी के मन में विश्वास हो गया कि ये मन क्रम वचन से कृपा सिंधु का दास है, और हरिजन जान प्रीति गाड़ी, भगवान का प्रिय दास समझकर उनके हृदय में बड़ी प्रीति उत्पन्न हुई। और उन्होंने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करऊ बहुत रघु नायक छो। हे कपि, हे हनुमान, तुम अजर बुढ़ापे से रहित हो गए, अमर हो गए और गुणों के भंडार हो गए, और करुणा निधान की आप पर पूरी कृपा रहेगी। हनुमान जी माता जानकी जी के आशीर्वाद को सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने सीता जी को प्रणाम किया और हे कहा, हे माता, आपका आशीर्वाद अमोघ है और कभी वो व्यर्थ नहीं जाता। सुनो माता शाखा मृग, नई बल बुद्ध विशाल, प्रभु प्रताप ते गरुणई, खाए परम लघु ब्याल सिया, वर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम। सीता जी ने हनुमान जी को अपनी विरह व्यथा सुनाई। हनुमान जी ने कहा, हे माता, धीरज रखो, कछु को दिवस जननी धर धीरा। हे माता, कुछ दिन धीरज धरो। अगर हालांकि मैं ही आपको अब मात में जाऊं लवाई, प्रभु आयस नहीं राम दुआई। मैं आपको अभी लिवा ले जाऊं, परंतु प्रभु की आज्ञा नहीं है। प्रभु स्वयं आएंगे और राक्षसों का संहार करके तब आपको ले जाएंगे। हनुमान जी ने भगवान के विरह का वर्णन माता जानकी जी के सामने किया और सीता जी को बहुत प्रकार से सांत्वना दी। हनुमान जी बोले, सुनऊ मात मोहे अतिशय भूखा, लाग देख सुंदर फल रूखा, सुन सुत करही विपिन रखवारी, परम सुभट रज नीचर भारी, तिन कर भय माता मोय नाही, जौं तुम सुख मा नौ मन माही, देख बुद्धि बल निपुण कपि, कहु जानकी जाऊ, रघुपति चरण हृदय धर, तात मधुर फल खाऊ, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम। हनुमान जी ने माता जानकी जी से कहा, हे माता,
लंका समुद्र पार करके आया हूँ और जब से मैंने कुछ खाया भी नहीं है। अब मुझे यहाँ वृक्षों पर फलों को देखकर भूख लग रही है, भूख लग आई है। और अगर आप यदि आज्ञा दें तो मैं कुछ फल खाऊं। माता जी ने कहा कि यहाँ तो बड़े बड़े रखवाले मौजूद हैं, वो तुम्हें फल नहीं खाने देंगे। हनुमान जी ने कहा, हे माता, मुझे उनका कोई भय नहीं है, बस मैं तो आपकी आज्ञा चाहता हूं, आप आज्ञा दें। जानकी जी ने हनुमान जी को बुद्धि और बल में निपुण जानकर कहा, आप जाइए और अवश्य फल खाइए और भगवान के चरणों को हृदय में धारण करे रहिए और बड़े प्रेम से मीठे फल खाइए। हनुमान जी ने माता जी की आज्ञा इसीलिए ली कि हमारी तो स्वामिनी यही है और इनकी आज्ञा लेना आवश्यक है। अतः सीता जी ने उनको आज्ञा दी और आगे का प्रसंग अगले एपिसोड में करेंगे। सुनते रहिए, सुनाते रहिए। भगवान की कृपा सब पर बनी रही। हनुमान जी को माता जानकी जी ने प्रथम भेंट में ही इतने आशीर्वाद दे दिए कि उसी की वजह से हनुमान जी अजर हैं, अमर हैं, गुणों के भंडार हैं। और अब भी कलयुग में किसी न किसी रूप में हनुमान जी के दर्शन होते रहते हैं। द्वापर में भीमसेन जी को हनुमान जी के दर्शन हुए हैं। कलयुग में तुलसीदास जी को हनुमान जी के दर्शन हुए हैं। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर, सियावर रामचंद्र पद जय, शरणम शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। जय श्री राम। सादर प्रणाम।